दोस्तों बिहार में आए दिन पत्रकार की हत्या हो रही है या फिर पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है और फिर भी बिहार की सरकार कह रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षित है। बिहार के पत्रकार खुलेआम रिपोर्टिंग करते हैं, उसके साथ किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में कई पत्रकार की हत्या हुई है और कई पत्रकार को जेल में डाला गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2016 से लेकर के और अभी तक कितने पत्रकार की हत्या हुई है, जिसके आरोपी को सरकार ने अभी तक पूर्ण रूप से नहीं पकड़ पाया है और न ही उसे सजा दिला पाई है। साथ साथ आखिर सच्चाई पर चलने वाले पत्रकार को जेल में क्यों डाला जाता है, जैसे कि मनीष कश्यप को डाला गया है। मनीष कश्यप को सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम लोग जानते हैं, ये भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि बिहार में पत्रकार सुरक्षित है, तो आपको बता दें बिहार में पत्रकार किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। जब मन में आता है अपराधी उसे मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और भाग जाते हैं। किसी प्रकार का कोई सरकार का एक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों अभी 2016 से अभी तक में 5 पत्रकार ऐसे हुए हैं जिसकी हत्या हुई है और अभी तक उसके हत्यारे को नहीं पकड़ा गया है और सिर्फ उस पर प्रश्न ही उठते आए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नीतीश कुमार की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है बिहार में, लेकिन बिहार में किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके आरोपी को पकड़ा नहीं जाता है। जैसा कि पत्रकार बिमल कुमार यादव की हत्या हाल फिलहाल वो हुई है। बिमल कुमार की जो हत्या हुई है इससे पहले कई हत्या हो चुकी है। बिमल कुमार की हत्या की भी आरोपी अभी तक फरार ही है और किसी अन्य व्यक्ति को 4 को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वही आरोपी है। उसे सिद्ध करने में देखिए अभी बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले बेगूसराय में भी एक मामला मई 2022 में सामने आया था, जिसमें 26 वर्षीय पत्रकार जो सुभाष कुमार महतो को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और उसके घर वालों का आरोप था कि शराब और रेत माफिया के ऊपर यह रिपोर्टिंग करते थे, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई और प्रशासन अभी तक उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है और अभी तक उसके आरोपी को नहीं पकड़ा है। इसी तरह आपको बता दें कि पड़ोसी जिला सुपौल में भी एक वरिष्ठ पत्रकार महाशंकर पाठक की हत्या हुई। 25 सितंबर 2022 को राघोपुर थाना इलाके के राधौर नगर में इसकी हत्या हुई थी। इसमें भी इस पत्रकार की हत्या के दौरान अभी तक जितने भी आरोपी थे उसमें किसी आरोपी पर एक्शन नहीं हुआ है। उनकी हत्या का आरोप अंडा फैक्ट्री में रह रहे लोग यानी कि काम कर रहे लोगों पर लगा, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वह अंडा फैक्ट्री के इससे पहले अगस्त 2022 में जमुई में दिन दहाड़े एक दैनिक अखबार के पत्रकार को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने पत्रकार को सीने और सिर में 5 गोलियां मारी थी। घटना जमुई के सिमुतुल्ला थाना इलाके की है। बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार गोकुल यादव को घर से 1 किलोमीटर दूर पर गोलियों से भून दिया था। वो लीलावरण गांव का रहने वाला था। अब एक बात करें 2021 की, मधुबनी में भी एक पत्रकार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना नवंबर 2021 की है, जब स्थानीय पत्रकार बुद्धिनाथ झा और अविनाश का मर्डर कर दिया गया था। परिजनों ने बताया कि अविनाश झा को घर के पास के से किडनैप करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लव ट्रांजैक्शंस में शामिल हुए हैं। यानी कि दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी बहाना बना देते हैं पुलिस जब आरोपी को नहीं पकड़ पाते। तो अब बात करें पत्रकार मनीष सिंह हत्याकांड की, तो पूर्वी चंपारण में भी अगस्त 2021 में एक पत्रकार मनीष सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने इस मामले में 2 कथित पत्रकारों को पर भी आरोप लगाया था, यानी उस पर मामला दर्ज कराए थे। 3 दिन से लापता रही युवा पत्रकार मनीष कुमार सिंह की शव जो है गड्ढे से मिला था। वो घर से दावत खाने के लिए निकले थे, जिसके बाद से ही गायब हो गए थे। उनके पिता संजय कुमार सिंह ने अरे राज दर्शन नाम के पेपर के संस्थापक और संपादक हैं। पिता आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया करते थे। उन्होंने ही आरोप लगाया। अब बात करते 2016 में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की, तो सिवान में हिंदुस्तान पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम तब दिया गया जब राजदेव रंजन बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सिर पर गोली मार दी थी, जिसमें अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। दोस्तों इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है। आपको हमने 5 घटनाएं बताए हैं और इस 5 घटनाओं में अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हुए और इसको लेकर के पत्रकार में भारी आक्रोश व्याप्त है और पटना में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के विरोध प्रदर्शन किया और सीएम नीतीश कुमार से सुरक्षा गारंटी मांगी है। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि इसकी तो हत्या अपराधी ने की, अपराधी को प्रशासन द्वारा नहीं पकड़ा गया, बिहार सरकार द्वारा नहीं पकड़ा गया।
लेकिन बिहार सरकार जो कह रहे हैं कि हमारे बिहार में पत्रकार सुरक्षित है, तो फिर मनीष कश्यप को जेल में क्यों डाला गया, उसके ऊपर एनएसी क्यों लगाया गया और उसे काला पानी की सजा के लिए तमिलनाडु क्यों भेजा गया था, ये सबसे अहम सवाल है। तो दोस्तों इसका मुख्य आंसर भी हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। मनीष कश्यप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते थे, किसी भी जगह पर जाते थे, अगर यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता था तो उसे सही करने के लिए वह उनसे बहस कर लेते थे, तो ये उसे बुरा लगता था। इसी तरह की तमाम बातें होती थी। जब किसी भी जगह पर मनीष कश्यप आते थे और अन्याय होते देखते थे तो उसे रोकने का प्रयास करते थे, और यही कारण था कि बिहार सरकार को दिक्कतों का सामना होने लगा, क्योंकि बिहार सरकार चाहते थे भ्रष्टाचार हो रहा है तो हो, लेकिन सुरक्षित ना हो, इसलिए बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। फिलहाल दोस्तों ये छोटी सी अपडेट्स हम आपको बताने का प्रयास किए। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।